सभी का स्वागत है उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश की अग्रणी ऑटोमोबाइल निर्माण कंपनी स्कोडा ऑट इंडिया ने अपने सेगमेंट की सबसे सेफेस्ट कार लॉन्च की है। आपको बताते चले, स्कोडा क्लाइलोक सहारनपुर रोड स्थित डीपीएम स्कोडा के शोरूम में मुख्य अतिथि खजान दास और पीएम स्कोडा के एमडी हरीश सूरी की उपस्थिति में लॉन्च की गई। वहीं इस मौके पर ग्रुप सीईओआर समोर वर्मा, सेल्स हेड भी मनोज खोयाल, अजय गुप्ता और अन्य लोग इस दौरान मौजूद रहे। देखिए, यूसीसी को लेकर एक सपना था। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो एक संकल्प लिया था, और 2022 की मैं बात करूं तो 2022 का जब चुनाव हो रहा था तो उन्होंने कहा था कि हम समान नागरिकता कानून उत्तराखंड में लाएंगे यदि हमारी सरकार आ गई तो। किंतु मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि जो सपना उन्होंने अपने मन में संजोया था, जो जनमानस को बताया था, वो पूरा हुआ और आज यूसीसी लागू हो गया है। सबको एक समान अधिकार देने की बात कही गई है, ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को पुनः बधाई करना चाहिए। आज बड़ा हमें बड़ा खुशी का माहौल है हमारे लिए डीपीएम स्कोडा के लिए, क्योंकि एक मिड साइज की जो एसयूवी है वो काइलैक आज लॉन्च हुई है हमारे यहाँ पे, जिसको से हमारे जो एमडी हैं गौरी मैम ने लॉन्च किया है। और मैं कार के बारे में कहूँ तो ये एक एंट्री प्लेटफॉर्म की कार है जो सेफ्टी और बिल्ड में सबसे ऊपर है इस सेगमेंट में। ग्लोबल एनकैप 5 स्टार रेटिंग आ गई है, भारत एनकैप में 5 स्टार रेटिंग है। अभी लॉन्च होने से पहले 5 स्टार में आ चुकी है। जो आप गाड़ी मेरे पीछे देख रहे हैं, इसकी जो टेस्ट अराउंड 8 लाख किलोमीटर की टेस्टिंग होने के बाद ये गाड़ी फील्ड में आई है, लॉन्च हुई है। फोटो ले हरिद्वार जिले के रुड़की में 2 दिन पहले हुई घटना पर पूर्व हरीश रावत ने सरकार को जमकर घेरा है। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा कि रुड़की में जिस तरह शस्त्र का नग्न नाच यानी कि नंगल नाच हो रहा है, गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं और एक दूसरे के घर में गए, ये दोनों एक पूर्व विधायक और एक वर्तमान विधायक है। दोनों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। ये सब देखकर वो लज्जित हो रहे हैं और अगर ऐसे लोगों पर लगाम नहीं लगाई गई तो आने वाले समय में ये लोग बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाओं को अंजाम देंगे। जो कुछ रुड़की में हो रहा है, जिस तरीके की गुंडई और शस्त्रों का नग्न प्रदर्शन, फायरिंग हो रही है, गाली गलौज दी जा रही है, एक दूसरे के घरों में घुस रहे हैं। घुसने वाले कौन लोग हैं? एक पूर्व विधायक, एक वर्तमान विधायक। दोनों को सत्ता के 2 शीर्षों का संरक्षण प्राप्त है। किसी से छुपी हुई बात नहीं है। जिस प्रकार से फायरिंग की जा रही है, जिस तरीके से शस्त्र लहराए जा रहे हैं, गालियां दी जा रही है, ये हमारे राज्य की संस्कृति पर एक चोट है, जबरदस्त चोट है। प्रदेश में निकाय चुनाव पूर्ण होने के बाद बीजेपी नेतृत्व ने प्रदेश में होने वाले कोऑपरेटिव चुनाव को अपने कार्यकर्ताओं को लेकर रणनीति बनाना शुरू कर दी है। बीजेपी महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि निकाय चुनाव के चलते कोऑपरेटिव के चुनाव में देरी हुई, लेकिन अब कोऑपरेटिव चुनाव की पार्टी ने निचले स्तर से तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। कोऑपरेटिव के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व से भी तैयारियां की हैं और बीच
बीच में स्थानीय निकाय के चुनाव आने के कारण इनको कुछ समय के लिए स्थगित किया गया था। अब स्थानीय निकाय के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, अब कोऑपरेटिव के चुनाव भी होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने नीचे के स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक की अपनी सभी तैयारियां पूरी की। मुझे लगता है कि ये भी अच्छी तरह से संपन्न होगी। पौड़ी जिले क्षेत्र लैंसडौन विधानसभा के जयहरीखाल ब्लॉक की कौडिया पट्टी के अंतर्गत गडकोट ग्राम सभा के भिताड़ा मल्ला हेतु जिला योजना से 20 लाख रुपए की लागत से 5 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया गया, जिसका शिलान्यास करने विधायक दलीप सिंह रावत पहुंचे। इस मौके पर दलीप सिंह रावत ने कहा कि मेरी विधानसभा के लोग किसी भी समस्या के लिए मुझसे कभी भी सीधा संवाद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अभी कई गांव ऐसे हैं जो सड़कों से नहीं जुड़े हैं, पहले उन्हें मुख्य मार्गों से जोड़ा जाएगा। अभी ये जो मुख्य मार्ग है इसमें चौड़ीकरण का काम हो रहा है और मैं समझता हूं कि चौड़ीकरण भी और जाती है, वहाँ 1 किलोमीटर जो है पक्कीकरण का भी है। और क्योंकि ये अलाइनमेंट पूर्व में सही नहीं हो पाया, इसलिए ये अब ये सुधारीकरण किया जा रहा है। इसके अलावा हम ये गांव बिताड़ा के लिए जो गांव तक जा रही है रोड, उसका ये ब्रांच रोड का आज हमने शिलान्यास है और मैं समझता हूँ अगर लोगों की जमीन मिलेगी तो गांव तक जो है सड़क पहुंचेगी। हमारे यहाँ पहले बहुत दूर जाते थे हम लोग, बहुत परेशानी होती थी। जब सामान लाना हो, किसी का पर्सा हो, किसी कोई बीमारी हो, बहुत परेशानी होती थी। सब पुलिस हम लेते थे व्यापारियों को, तब तो हम ले जाते थे। अब रोड आने से हमें बहुत सुविधा हो गई। में होना चाहिए वोटिंग का बूथ। नहीं जा पाते हैं। 60 साल से ऊपर के तो मुश्किल जाते हैं। मेरा गांव में हमारा, मेरा गांव यहाँ से बहुत दूर है। जब परसिमन होगा तो यहाँ करें रेतपुर में, सब जाएंगे तब। देखो वैसे ये तरह मानता है रेतपुर, ये वहीं पे एक सहस्त्रधारा मंदिर भी है और पौराणिक कथाओं के अनुसार धनगर से और चुंडाई तक 360 महादेव का पुराना, तो हमें लग रहा है कहीं न कहीं इधर महादेव वो जो शिवलिंगों का अस्तित्व है और हो सकता है यहाँ पे भी शिवलिंग हो, क्योंकि जब वहाँ पे काम कर रहा था तो उसके विकासनगर की कैनाल बाईपास रोड जो कि काफी लंबे समय से खस्ता हालत में थी, लेकिन अब 930 करोड़ रुपए की लागत से बनाने की स्वीकृति मिल गई है। वहीं विधायक विकासनगर मुन्ना सिंह चौहान ने बताया कि आचार संहिता के चलते इस सड़क का कार्य नहीं हो पा रहा था। आचार संहिता हटते ही इसका टेंडर हो गया है और जल्द ही 930 करोड़ रुपए की लागत से इस रोड का डामरीकरण लिया जाएगा, यानी कि डामरीकरण किया जाएगा। लंबे समय से खस्ता हाल में पड़े इस रोड के लिए कांग्रेस के पदाधिकारी धरना प्रदर्शन जो है वो कर रहे थे। कभी केवल राजनीतिक कारणों मात्र से नहीं बोलता, और मैंने कहा भी लोगों से कि आचार संहिता की वजह से उसको हम जारी नहीं कर पा रहे हैं, नहीं तो उसकी पूरी सैंक्शन और लैंड ट्रांसफर का सब हो गया है। वो बड़ा टीडियस टास्क था। पहले सिंचाई विभाग से उसको पीडब्ल्यूडी को सारा सब ट्रांसफर हुआ, फिर उसके बाद पीडब्ल्यूडी से, और लोग सोचते हैं ये 9.5 करोड़ की है। इसकी डिफरेंट लेवल पर डिपार्टमेंटल ईएफसी, फिर प्लानिंग कमिटी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार दोस्तों, आजकल नई दिल्ली में रानी झांसी रोड पर लगी रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति की शिफ्टिंग की खबर सुर्खियों में है। दरअसल झंडेवाला चौराहे पर ट्रैफिक सिस्टम को स्मूथ करने के लिए इस मूर्ति को शाही ईदगाह के पास डीडीए पार्क में शिफ्ट किया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ईदगाह मैनेजमेंट ने इसका विरोध किया। यह देखकर साहिर लुधियानवी का एक शेर याद आ गया, क्या मोल लग रहा है शहीदों के खून का, मरते थे जिन पे हम वो सजा याफ्त क्या हुए। हालांकि मुस्लिम समाज के बेतुके विरोध को देखते हुए पुलिस फोर्स के साथ संगीनों के साए में मूर्ति को डीडीए पार्क में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन ईदगाह मैनेजमेंट ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट की पहले सिंगल बेंच में और फिर डबल बेंच में अपील की। यहां उसे हार का सामना करना पड़ा। डिवीजन बेंच ने फटकार लगाते हुए यहां तक कहा
कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय हीरो हैं। उनको धार्मिक रूप नहीं देना चाहिए। वो सभी धार्मिक सीमाओं के परे हैं। आप इसको धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। आप सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं और वो भी कोर्ट का इस्तेमाल करके। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों, हमारा ऑफिस रानी झांसी रोड पर ही है, इसलिए मैं हर रोज मूर्ति की शिफ्टिंग के अरेंजमेंट पर लगातार नजर रख रहा था। इस पूरे इंसिडेंट को देखते हुए मुझे 30 साल पहले का वो किस्सा याद आ गया, जब मैं आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हरिद्वार गया था। वहां भारत माता का मंदिर भी है। वहां मेरी मुलाकात मंदिर की स्थापना करने वाले महान संत स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज से हुई। मुझे इस बात को बताते हुए गर्व महसूस होता है कि स्वामी सत्यमित्रानंद जी ने ही 2003 में साधना टीवी चैनल का उद्घाटन किया था। उन्होंने मुझे खुद भारत माता मंदिर के दर्शन भी कराए। 8 मंजिला इस मंदिर में पहली मंजिल पर ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में शिरकत की है और बताते चले कि पीएम मोदी राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। विभिन्न नीतियों और योजनाओं के द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने इस वर्ष राज्य में शिक्षा यात्रा का शुभारंभ किया है, जिससे एक और जहां राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं स्थानीय रोजगार और आर्थिकी को भी बल मिलेगा। मुझे आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में ये बताते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि आज में ही हमने विधानसभा चुनाव 2022 में राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का जो संकल्प लिया था, उसको पूर्ण करने में हम सफल रहे हैं। यानी कि कल अर्थात हमने 27 जनवरी से राज्य में कृषि कानून लागू कर दिया है। यह ऐतिहासिक कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के बिना असंभव था। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पुनः धन्यवाद करता हूं। भाई बहनों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रारंभ हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभाग करने आए देश भर के सभी खिलाड़ियों को हम उच्च स्तरीय खेल सुविधा मुहैया करवाने के साथ साथ उनके माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने में भी सफल रहे। इसी विश्वास के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं आए हुए सभी विशिष्ट अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए और 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए सभी खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और यह अतुल्य भारत देवभूमि उत्तराखंड में है, जहां भारत के राष्ट्रीय खेल आयोजित हो रहे हैं। इस बहु खेल आयोजन देश भर से एथलीट्स पदक के लिए कम्पीट करने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह एथलीट्स के लिए उत्साह, तालियां और प्यार दिखाने का समय है। देवियों और सज्जनों, देवियों और सज्जनों, सितारों, चैंपियंस, इनक्रेडिबल इंडिया के इनक्रेडिबल अतुल्य एथलीट्स का स्वागत करें। यहाँ भारत के कोने कोने से आई टीम्स की महिला और पुरुष एथलीट्स 35 खेलों में कम्पीट करते नजर आएंगे। जोरदार तालियों के साथ आप सभी मिलकर इनका अभिनंदन करेंगे। Here comes the Athletes Parade at the 38th National Games of India. देखिए, हमारे खेलों का प्रतीक, हमारा मैस्कॉट मौली हमारे बीच आ रहा है। मौली जो इंस्पायर्ड है उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल से। उसकी सुंदर और रंग बिरंगी आकृति हमारे देश की विविधता और संस्कृति का जीवंत रूप है। मौली का डिजाइन हमारे पारंपरिक तत्वों और आधुनिक खेलों की भावना को समाहित करता है। उसकी मुस्कान, उत्साह और ऊर्जा हमारे सभी खिलाड़ियों को प्रेरित करती है। मौली का कदम हमारे लिए एक सशक्त संदेश लेकर आता है, एक समर्पण और खेल भावना। वह इस पूरे आयोजन के उत्सव को
और भी खास बना रहा है। इस समारोह में मौली की उपस्थिति दर्शाती है कि खेल सिर्फ शारीरिक प्रतिस्पर्धा नहीं होती, बल्कि यह समाज और देश के लिए एक साझा उत्सव होते हैं जो हमें जोड़ते हैं। तो आइए पूरे उत्साह के साथ हम मौली का स्वागत करते हैं, जो इस महाकुंभ के साथ अपने कदम से हर दिन को छूने के लिए आ रहा है। और अब हमारे साथ है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल का बैकवाइट बताएं, जो इस ऐतिहासिक अवसर खिलाड़ियों के काफिले के साथ मार्च कर रहा है। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, जो कुमाऊं की पर्वतीय पहाड़ियों के किनारे स्थित है, देश भर में अपनी शानदार उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। इस स्कूल, जिसके प्रिंसिपल हैं ग्रुप कैप्टन विजय सिंह धनवाल जी, ने अब तक देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए में सबसे अधिक कैडेट्स को भेजने का रिकॉर्ड बनाया है। इसके साथ ही यह स्कूल अब तक रक्षा मंत्री ट्रॉफी को 9 बार अपने नाम कर चुका है, जो इसकी उत्कृष्टता और समर्पण का जीता जागता प्रमाण है। इस बैंड की अगुवाई कर रहे हैं हमारे बैंड कैप्टन कैडेट प्रियांशु पांडे। यह बैंड पूरी तरह से 30 संगीतकारों द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें कुछ महिला कैडेट्स भी शामिल हैं। इनकी धुनें न केवल हमारे राष्ट्र प्रेम को जागृत करती हैं, बल्कि साथ ही नई ऊर्जा और जोश का संचार करती हैं। इस बैंड के गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर भी 2020 में उन्होंने मार्च किया है। साथ के साथ अब आप देख रहे हैं इस परेड में हमारे देश के सभी राज्यों के एथलीट्स को। राष्ट्रीय खेलों में देश भर से तकरीबन 10,000 खिलाड़ी भाग लेने जा रहे हैं और उनकी यह प्रतिस्पर्धा उनके लिए और ऊंचे मुकाम को साधेगी। तो सबसे पहले निकोबार के खिलाड़ियों को आप देख रहे हैं, उसके पश्चात आंध्र प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद असम, फिर बिहार और उसके बाद आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के एथलीट्स को। छत्तीसगढ़ के बाद आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के एथलीट्स को। छत्तीसगढ़ के बाद आपके सामने से गुजर रहे हैं दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव के एथलीट्स। अब आप देख रहे हैं दिल्ली के एथलीट्स को। तत्पश्चात आपके सामने से गुजर रहे हैं गोवा के एथलीट्स। और अब आपके सामने से गुजर रहे हैं गुजरात के एथलीट्स। और अब आपके सामने आ रहे हैं हरियाणा के एथलीट्स। और अब आपके सामने आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश के एथलीट्स। और अब आपके सामने आ रहे हैं जम्मू और कश्मीर के एथलीट्स। और अब आपके सामने आ रहे हैं झारखंड के एथलीट्स।
और अब आपके सामने आ रहे हैं कर्नाटका के एथलीट्स। और अब आपके सामने आ रहे हैं केरल के एथलीट्स। और अब आपके सामने आ रहे हैं मध्य प्रदेश के एथलीट्स। और अब आपके सामने आ रहे हैं महाराष्ट्र के एथलीट्स। और अब आपके सामने आ रहे हैं मणिपुर के एथलीट्स। और अब आपके सामने आ रहे हैं मेघालय के एथलीट्स। और अब आपके सामने आ रहे हैं मिजोरम के एथलीट्स। और अब आपके सामने आ रहे हैं नागालैंड के एथलीट्स। और अब आपके सामने आ रहे हैं उड़ीसा के एथलीट्स। और अब आपके सामने आ रहे हैं पौंडीचेरी के एथलीट्स। और अब आपके सामने आ रहे हैं पंजाब के एथलीट्स। और अब आपके सामने आ रहे हैं राजस्थान के एथलीट्स। अब आपके सामने आ रहे हैं एसएससीबी के एथलीट्स। और अब आपके सामने आ रहे हैं सिक्किम के एथलीट्स। और अब आपके सामने आ रहे हैं तमिलनाडु के एथलीट्स। और अब आपके सामने आ रहे हैं तेलंगाना के एथलीट्स।
हमारे सामने आ रहे हैं त्रिपुरा